नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं माई सिटी न्यूज। पीसीओडी की परेशानी इन दिनों भारत की महिलाओं में काफी देखने को मिल रही है और अगर इसका वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये काफी गंभीर हो सकती है। महिलाओं को इससे बांझपन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पूरे टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पोषण एवं आहार विशेषज्ञ डॉक्टर हरि मोहन राय हैं, जयश्री क्लिनिक पत्रकार फोरम से। चलिए सीधे उनसे बात करते हैं और समस्याओं पर उनकी राय लेते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि जैसा कि अभी आज के टॉपिक के बारे में मैंने बताया कि पीसीओडी की परेशानी महिलाओं में बहुत हो रही है, तो सबसे पहले इस परेशानी के बारे में बताइए, क्या होता है पीसीओडी में और किस तरीके की परेशानी महिलाओं को झेलनी पड़ती है? पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसमें क्या होता है कि महिलाओं के ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं, जिससे ओवरी का आकार बढ़ जाता है और जब आकार बढ़ जाता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। आजकल के लाइफ स्टाइल में ये आमतौर पे बहुत ही नॉर्मल हो गया है, जिससे क्या हो रहा है कि 15 से जो 40 साल की महिलाएं हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रही हैं। और सबका पीसीओडी अलग अलग होता है, किसी का एक नहीं है कि किसी का वेट गेन होगा, किसी का ऐसा है कि स्किन डिजीज हो सकते हैं, किसी को हो सकता है कि हेयर थिनिंग हो जाए। तो सर, जैसे कि ये क्या समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है और क्या वक्त रहते इसका इलाज संभव है? इसको आप सही कर सकते हैं अच्छी डाइट से और लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस से। और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये एक तरफ अगर आप इसको सही टाइम पे नहीं इलाज कर पाते हैं या नहीं इसका निवारण करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि बांझपन के तरीके से। और ओवरी में सिस्ट सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी वजह से आपको आकार जो ओवरी का है उससे आपको प्रॉब्लम होगा और बांझपन की तरफ आप बढ़ सकते हैं। प्रेगनेंसी में इशू हो जा सकता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आपका वेट गेन, किसी का हेयर थिनिंग हो जाता है, तो किसी का क्या होता है कि स्किन पे ऑयली स्किन हो जाएगा, किसी को एक्ने हो जाएगा, किसी को पिंपल होते हैं। सबके सिम्टम्स अलग हैं। तो इससे अच्छा है कि जब भी आपको अगर इसमें से कोई भी सिस्टम, सबसे बड़ी चीज़ और है इसमें कि आपका जो डायबिटीज़ कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन होते हैं इंसुलिन, वो भी आपका बढ़ सकता है, इससे आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो सर, इस बीमारी के कारण क्या है, लक्षण क्या है और ट्रीटमेंट क्या है? ये तीनों मैं एक साथ आपसे पूछ रही हूँ। लक्षण जैसे आपका मैंने बताया कि वेट गेन हो सकता है, हेयर थिनिंग हो सकती है, हेयर फॉल हो सकता है, स्किन पे एक्ने हो सकते हैं, पिंपल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें होती है कि ओवरी का बांझपन, यानी कि अंडा जो एग्स होते हैं वो नहीं बनते हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। निवारण ये है कि अगर आपको इसका निष्कर्ष लिखना है तो आप अच्छी डाइट रखिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जंक फूड हो गया, ज़्यादा शुगर की चीज़ें, ज़्यादा चीनी खाना, ज़्यादा मिठाइयाँ खाना, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोटीन डाइट लेनी है अच्छे से। कुछ सप्लीमेंट्स इसमें चलते हैं जैसे कि इनोसिटॉल होता है, ओमेगा 3 चलता है, D3 चलता है, विटामिन D3, जिंक चलता है, सेलेनियम मैग्नीशियम चलता है इसमें। सर, क्या ये बीमारी जेनेटिक हो सकती है? ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है, इसके लिए भी आपको एक बार टेस्ट कराना पड़ेगा। और जो भी आपके डॉक्टर हैं आप उनसे सलाह लें कि मतलब ऐसा है क्या, कि मतलब अगर किसी की माँ को रहा हो, दादी को रहा हो, नानी को रहा हो तो हो सकता है। जी सर, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल काफ़ी बिजी हो गई है, लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे और महिलाओं की अगर बात करें तो उन्हें घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। तो क्या किसी और तरीके से और अपनी लाइफस्टाइल को बदलाव करके, चेंजेस करके कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि इस परेशानियों का सामना ही ना करना पड़े? सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप फिट हो तो ही आप किसी के लिए केयर कर सकते हो। अगर आप सही नहीं हो, आपकी तबीयत नहीं सही रहेगी, आप हेल्दी नहीं रहोगे तो आप किसी को क्या कर सकते हो? सबसे बड़ी चीज़ तो आज के टाइम लाइफ स्टाइल में आपकी बॉडी है। तो आप अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, आप अपने शरीर, अपने सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, 30 to 40 मिनट का टाइम निकालिए, आप वॉकिंग करिए। खाने में थोड़ी सी चीज़ें, जैसे आप बाहर का खाना है उसको आप छोड़ दीजिए, घर का खाना खाइए और कोशिश करिए कि खाने में कुछ चीज़ें ऐसी हों कि जिससे आपको हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम है तो आप जरूर संपर्क करें हमसे। मैं है जयश्री क्लिनिक। तो यहाँ पर किस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाता है इस प्रॉब्लम को लेकर? हम उनको
पहली चीज़ तो पीसीओडी टेस्ट कराते हैं ब्लड टेस्ट से या फिर यूएसजी होता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू। उसके बाद हम मैनेज करते हैं कि उनका पीसीओडी में सिम्टम्स क्या हैं। जैसे किसी का अगर वेट गेन है तो वी हैव टू गिव देम डाइट, अगर किसी का हेयर थिनिंग है तो डाइट में कुछ चेंजेस, फिर कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं। अगर सबकी पीसीओडी, जैसे मैंने बोला कि सबकी पीसीओडी अलग अलग है, तो जैसी पीसीओडी जिसके सिम्टम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उनको मेडिसिन या सप्लीमेंट्स देते हैं और प्लस डाइट में चेंजेस देते हैं। सर कुछ टाइम होता है, कितने ड्यूरेशन का ये इलाज चलता है? और ये इसका कोई एक दवा नहीं है कि आपको दवा दे दिया जाएगा, मेडिसिन दे दिया जाएगा तो आप ठीक हो जाओगे। ये लाइफ टाइम रहेगा आपके साथ। आपको अपना केयर खुद करना है, अच्छे डाइट के साथ, अच्छी एक्टिविटी के साथ। तो ये थे डॉक्टर हरिमोहन राय, जिन्होंने बताया कि पीसीओडी की प्रॉब्लम इतनी गंभीर नहीं है। अगर आप अपने जीवन में, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव कर सकते हैं तो इस पर काबू भी पाया जा सकता है। तो महिलाओं को अपने लिए कुछ समय ज़रूर निकालना चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए।